नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस के इस सेकेंड पार्ट में, जो कि आपका बिहार स्पेशल, मध्य प्रदेश स्पेशल और उत्तराखंड विशेष, जो कि 29 जनवरी, 10 और 12 फरवरी को होने वाली परीक्षा है। आपका प्रीलिम्स की परीक्षा है, उसके लिए आपका पहला पार्ट आपको मिल चुका है। सेकेंड पार्ट ये है और इसमें आपका जो भी 6 मंथ्स के करंट में इंक्लूडेड चीज़ें रही हैं पिछले 6 महीने की, तो उसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको देने का प्रयास किया जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके आप उस चीज़ों से परिचित रहें जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। एक्सपेक्टेड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर किया गया है कि ये चीज़ें आपकी बन सकती हैं, तो उसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहा है। तो सिर्फ अगर आप इसको 2 से 3 बार सुन लेंगे या 4 से 5 बार, जितनी बार आप सुनेंगे उतना बेहतर ढंग से आपके दिमाग में चीज़ें सेव हो जाएंगी। और आपको हमारी क्लासेस के बारे में पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं नेक्सस जीएस एजुकेशन, आपको वहां पे हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी। अगर यूट्यूब पे आप सर्च करना चाहेंगे तो नेक्सस करंट स्पेशल के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे। चलिए, सब वक्त को बिल्कुल भी खराब नहीं करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। जो आपका सेकंड पार्ट है बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल और उत्तराखंड विशेष की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है पीसीएस से संबंधित, तो उसके लिए ये सेकंड पार्ट है। चलिए, 14 अक्टूबर को मोदी जी ने भोपाल में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। तो मोदी जी ने भोपाल में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। अगला है, चीन ने प्रकाश प्रदूषण से निपटने के लिए अभी हाल ही में डार्क स्काई रिजर्व को प्रारंभ किया है। तो डार्क स्काई रिजर्व को प्रारंभ करने वाला देश कौन सा है? चीन। नेक्स्ट है आपका एबी द ऑटोबायोग्राफी। एबी द ऑटोबायोग्राफी ये आपकी एबी डिविलियर्स की आत्मकथा है, एक पुस्तक है, एक आत्मकथा है एबी डिविलियर्स की। नाम सभी को पता होगा, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं ये। नेक्स्ट है आपका देश का पहला जैव कृषि विश्वविद्यालय। अगर देश के पहले जैव कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है आपका विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम रहा है जलवायु बदल रही है, खाद्य और कृषि को भी बदलना चाहिए। ये आपका 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस का थीम रहा है। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। इसी प्रकार से आपके दिल्ली उच्च न्यायालय के भी 50 साल कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट है आपका भारत ने ब्राजील के साथ निवेश सहयोग औषधि सहित 4 क्षेत्रों में सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं अक्टूबर 2016 में। नेक्स्ट है आपका जीएसटी बिल पारित करने वाला, अगर पहले राज्य की बात की जाए तो जीएसटी बिल जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो 122वां संविधान संशोधन है, जो आपका 1 जुलाई 2017 से प्रस्तावित है कि भारत में लग जाएगा। तो जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका असम है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये आपका हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल का जो थीम रहा था रीडिंग पास्ट राइटिंग फ्यूचर, ये इस साल का थीम रहा था। नेक्स्ट है आपका देश का प्रथम औद्योगिक पार्क। देश का प्रथम औद्योगिक पार्क ये आपका ओट्टापलम केरल में है। नेक्स्ट है आपका कुष्ठ रोगों से अगर छुटकारा पाने के लिए दुनिया का पहला टीका किसी ने बनाया है, तो दुनिया का पहला टीका भारत में बना है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए सोलर इंपल्स 2 ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया। नेक्स्ट, अभी हाल ही में आपका 7 रेस कोर्स कोड जो आपका प्रधानमंत्री का आवास है, उसका नाम बदल दिया गया है, उसको लोक कल्याण मार्ग उसका नया नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका विजडन, जो कि आपकी क्रिकेट से संबंधित बहुत अच्छी पत्रिका है या फिर बहुत बड़े स्तर की पत्रिका है। उसने अपने महेंद्र सिंह धोनी को सर्वकालिक भारतीय टेस्ट एकादश का कप्तान चुना है। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात मैं बता ही चुका हूं। मनी ऑर्डर प्राप्त करने वाले, अगर मनी ऑर्डर प्राप्त करने में अगर पहले स्थान पर कोई है तो वो भारत है। मनी ऑर्डर प्राप्त करने के मामले में भारत पहले स्थान पर। नेक्स्ट है 63वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 63वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपका मनोज कुमार को दिया गया। नेक्स्ट ब्रिक्स 2016, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया गोवा में, नेक्स्ट आपका चीन में होगा। नेक्स्ट है भारत 27 जून 2016 को एमटीसीआर का 27वां सदस्य बना, 35वां सदस्य बना। तो भारत 27 जून को एमटीसीआर का 35वां सदस्य राष्ट्र बना है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स अगर भरने के मामले की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, दिल्ली आपका 2nd नंबर पे है। नेक्स्ट है WHO की ओर से जारी अगर प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो टॉप 20 में आपका पहले नंबर पे आपका जाबोल है, जो कि ईरान में है, ग्वालियर जो कि भारत में है, और 3rd आपका इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, करेज एंड कम्प्लीमेंट, ये आपकी मरगेट अलवा द्वारा लिखित पुस्तक है। तो करेज एंड कमिटमेंट ये आपकी मरगेट अलवा द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट आपका तेलंगाना में 21 नए जिले जोड़ दिए गए हैं। अब टोटल जो जिले हो गए हैं वो आपका 31 हो गए हैं। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने बेहद पतले और लचीले सौर सेल बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने भी हाल ही में बेहद पतले और लचीले
स्वर्ण सेल बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो इस तरह से उटपटांग से आ जाते हैं एग्जाम में कभी भी, तो वही आपको ऐसे क्वेश्चंस पे फिलहाल मेरिट आपकी कभी डिसाइड नहीं होती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पे आपका मेरिट डिसाइड हो। मेरिट आपका नॉर्मल क्वेश्चन पे डिसाइड होगी। अगर आप 68वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का नाम ही गलत करके आ जाएंगे तो आप मेरिट में कभी नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर इस तरह के क्वेश्चंस पे आपने लगा दिया है और गलत भी हो गया है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि जो नॉर्मल आपका पीपुल है वो 6 से 8 किताबें या फिर 2 से 3 किताबें ही बहुत ज्यादा लोग पढ़ते होंगे। चलिए, तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर चौथा एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में आका उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने व्हाइटनर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण था, 10 साल के एक बच्चे की वहां पे डेथ हो गई थी इस व्हाइटनर को सूंघने की वजह से। नेक्स्ट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल उपयोगकर्ता देश 2020 तक बन जाएगा। नेक्स्ट, सिम्बैक्स 2016 की अगर बात की जाए तो भारत और सिंगापुर के बीच ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है आपका भ्रूण हत्या के अगर सर्वाधिक मामले की बात की जाए तो भ्रूण हत्या के जो सर्वाधिक मामले हुए हैं वो आपका मध्य प्रदेश में हुए हैं। नेक्स्ट है आपका प्रणब मुखर्जी जी ने प्रणब मुखर्जी जी को आपका नेपाल के विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की है। अगला है भारत के रोहित खंडेलवाल, इनको मिस्टर वर्ल्ड खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। तो भारत के रोहित खंडेलवाल मिस्टर वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। अगला J-20 चीन द्वारा बनाया गया ऐसा लड़ाकू विमान है जो रडार की पकड़ में भी नहीं आता। अगला, अभी सार्क सम्मेलन 2016 जो होने वाला था इस्लामाबाद पाकिस्तान में, वो रद्द हो गया। G20 2016 वो चीन में हुआ। G7 2016 वो आपका जापान हुआ। अगला, भारत में इस समय टोटल टाइगर की अगर संख्या की बात करें तो भारत में जो टोटल टाइगर है 2226 है। सबसे ज्यादा कर्नाटक में है 406। नेक्स्ट है आपका, वैज्ञानिकों ने ग्रिफिन की सहायता से अभी विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। तो किसकी सहायता से बनाया है? तो ग्रिफिन की सहायता से। अगला है, 2012 में दिल्ली सरकार ने घरेलू गौरैया को राज्य पक्षी घोषित किया। तो किस राज्य सरकार ने राज्य पक्षी घोषित किया है? तो आपका दिल्ली सरकार ने। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर थी आपके एग्जाम में नहीं आता है, पिछले 1 साल का भी आ सकता है और 1.5 साल का भी आ सकता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जहां पे जो क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं वो वहां से आ जाते हैं, वो चाहे 1 साल का हो, 1.5 साल का हो या 6 महीना का हो। लेकिन जो आपको तैयार करने वाला होता है तो आपको पिछले 6 महीने का मैक्सिमम तैयार करना होता है। नेक्स्ट है, 2 अप्रैल 2014 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने IDFC लिमिटेड और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को भारत में बैंकिंग कारोबार आरंभ करने हेतु मंजूरी प्रदान कर दी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने लिटोरियो बेटा नामक एक नए मेढक प्रजाति की खोज की है। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात की जाए तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2016 में भारत की 133वीं रैंक रही है। अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर बात की जाए तो 1 मई 2016 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से स्टार्ट हुई थी ये योजना। अगला, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। 2017 में आपका बेंगलुरु में हो चुका है, अभी आपका जनवरी में हुआ था। नेक्स्ट है, सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत बड़ा नाम है सर्जिकल स्ट्राइक। 29 सितंबर 2016, 29 सितंबर 2016 लास्ट टाइम जब मैंने RO 2016 के लिए करंट अफेयर्स बनाया था उसमें 29 सितंबर 2016 खास तौर पर बोला गया था और आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिला था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका डेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, डेट ही पूछी जाएगी। नेक्स्ट है, ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन में डेट याद करते रहें। चलिए, अगला है, हथियारों के अगर शीर्ष आयातक देश की बात की जाए तो हथियारों को जो शीर्ष आयातक देश है वो आपका भारत है। अगला, 2016-17 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक आय होने पर 15% का अधिभार देय होगा। तो 2016-2017 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक आय होने पर 15% का अधिभार देय होगा। नेक्स्ट है, द किस ऑफ लाइफ, तो ये पुस्तक है इमरान हाशमी की। द किस ऑफ लाइफ पुस्तक है इमरान हाशमी की। अगला है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक की अगर बात की जाए तो भारत की जो रैंक रही है वो 97 रही है। अगर खुले में शौच से मुक्त देश का प्रथम राज्य की बात की जाए तो गुजरात, सेकंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, आपदा जोखिम इंडेक्स की अगर बात की जाए तो आपदा जोखिम इंडेक्स में भारत की जो रैंक रही है वो 77 रही है। अगला, एक पुस्तक आई थी इंडिया राइजिंग, अभी हाल ही में एक पुस्तक आई थी इंडिया राइजिंग, ये आपकी रवि वेल्यूर की पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका, जापान के प्रतिष्ठित अगर फुकुओका पुरस्कार की अगर बात की जाए तो AR रहमान को यह अवार्ड दिया गया। अगला,
अभी हाल ही में आपका 28 नवंबर को, जब 8 नवंबर को आपकी नोटबंदी हो गई, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जीत गए डोनाल्ड ट्रंप जी, उसके बाद आपका नोटबंदी हुई भारत में, उसी साथ में वो एक ही डेट को हुई थी। तो 28 नवंबर 2016 को विपक्ष द्वारा किए गए भारत बंद से हिमाचल प्रदेश ने अपने आप को अलग रखा। तो अगर किस प्रदेश ने अपने आप को पूरी तरह से अलग रखा है विपक्ष द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान से, तो हिमाचल प्रदेश था वो। नेक्स्ट है संविधान दिवस और दुख दिवस, ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अगर भारत में पेमेंट्स बैंक का संचालन शुरू करने वाले पहले उपक्रम की बात की जाए तो एयरटेल बैंक पहला ऐसा बैंक बन गया है पेमेंट्स बैंक के रूप में। 100 करोड़ की स्टार्टिंग की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपका मार्च 2017 में वोडाफोन भी इस चीज को लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट है 8 नवंबर की मध्यरात्रि, जैसे आप सभी को पता है, इस डेट के बारे में कोई भूल नहीं सकता। 8 नवंबर की मध्यरात्रि से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। नेक्स्ट है थाईलैंड के निवासियों ने अभी 7 अगस्त 2016 को नए संविधान पर मतदान किया। तो नए संविधान पर मतदान किस देश के निवासियों ने किया है? तो थाईलैंड के। नेक्स्ट है गोवा देश का पहला कैशलेस राज्य बन चुका है। अगला 47वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये आपका गोवा में हुआ है। तो 47वां डेट नहीं, इसकी नंबरिंग अंडरलाइन कर लीजिएगा। 47वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये आपका गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था को कैशलेस अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। अगला, अभी हाल ही में नवतेज सन्ना का नाम लगातार पॉपुलरिटी के शिखर पे पहुंच रहा है। अभी 20 जनवरी 2017 को जब ये चीज हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे, तो भारत की तरफ से नवतेज सन्ना ही वहां पे गए थे। अगला है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो सुसेन किफेल ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। अगला है 1 दिसंबर से लखनऊ में मेट्रो स्टार्ट हो गया है। अगला, अभी हाल ही में आपका एनडीटीवी पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन 8 नवंबर 2016 के पहले ही इस बैन को हटा लिया गया। अगला है यूक्रेन द्वारा सैन्य अभ्यास किए जाने के बाद आपका रूस ने अपने देश में हाई अलर्ट जारी कर लिया। दोनों देशों के बीच में जो स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है। अगला मैग्नस कार्लसन, इनका नाम सभी लोग जानते होंगे। 2-3 साल पहले बहुत ज्यादा न्यूज में आए थे क्योंकि विश्वनाथन आनंद को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने थे, उसके बाद हारे ही नहीं है। मैग्नस कार्लसन ने रूस के सर्जेई कर्जाकिन को हराकर तीसरी बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता। अगला, रूस के वैज्ञानिकों ने बिजली का उपयोग करते हुए परमाणु ईंधन के उत्पादन हेतु सस्ता तरीका विकसित किया है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? तो रूस के वैज्ञानिकों ने। अगला, कोलकाता को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। कोलकाता को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। अगला, महाराष्ट्र के ठाणे जिले का धसई गांव पहला कैशलेस गांव बना। अगर देश के पहले डिजिटल गांव की बात की जाए तो अकोदरा, जो कि गुजरात में है। देश का पहला डिजिटल राज्य की बात की जाए तो आपका केरल है। अगला है जीएसटी को जो न्यूनतम प्रस्तावित दर है वो आपकी 5% है और जो अधिकतम प्रस्तावित दर है वो आपकी 28% है, 28%। अभी हाल ही में आपका 5 दिसंबर 2016 को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी का निधन हो गया है। उसके बाद आपका पनीर सेल्वम जी वहां के नए मुख्यमंत्री बने। अगला है यस बैंक ने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून के साथ मिलकर सिमसैपे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपका उत्तराखंड की परीक्षा में संभावित है, आ सकता है। यस बैंक ने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून के साथ मिलकर सिमसैपे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसको चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला, संविधान संशोधन पर हुए जनमत संग्राम में हारने के बाद इटली के प्रधानमंत्री ने मेंटोनियो जो रिजो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हाल ही में जनमत संग्राम में हारने के बाद किसने इस्तीफा दिया? मेंटोनियो रिजो। तो ये इटली के प्रधानमंत्री रहे हैं। अभी हाल ही में आपका केंद्र सरकार ने एक रूल लागू कर दिया है कि अगर सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स जाते हैं उसमें 5000 के अगर ऊपर का ट्रांजेक्शन आपको करना है तो आपको कैशलेस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना पड़ेगा। अगला, और एक बार जैसे एक चीज अभी मैंने बताई थी, जयललिता जी का निधन हो गया तो वो 6 बार की मुख्यमंत्री रही। तो 6 बार याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कितने बार मुख्यमंत्री रही हैं। अगला, सरकार ने 2000 रुपए तक के ई ट्रांजेक्शन पर पूरी तरह से सर्विस टैक्स को समाप्त कर दिया। अगला, भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश तो जस्टिस जगदीश सिंह खेहर भारत के नए 44वें मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं। फिलहाल जनवरी में डिसाइड हो गए। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई पॉलिसीज आई हैं तो उसमें आपका CRR 4% है, रिवर्स रेपो आपका 5.75% है, रेपो रेट आपका 6.25% है और बैंक रेट जो है आपका 6.75% है। CRR जरूर याद रखिएगा 4% है,
रिवर्स रेपो आपका 5.75% है, रेपो रेट जो है वो 6.25% है और बैंक रेट 6.75% है। अगला है, अभी हाल ही में आपका उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये आपका उत्तराखंड के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। अगला, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात की जाए तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2016 आपका डोनाल्ड ट्रंप को मिला है और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रीडर्स पोल में अगर किसी ने बाजी मारी है तो नरेंद्र मोदी जी जो आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला, विश्व के अगर सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में बनाया जा रहा है। अगला, सरकार ने डिजिटल लेन देनों को बढ़ावा देने के लिए डिजी धन नामक अभियान की एक शुरुआत की है। अगला, अभी हाल ही में जब आपका 8 नवंबर 2016 को हुआ कि नोटबंदी हो गई, उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने 100 बोलीवर, जो वहां की सबसे बड़ी करेंसी है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। लेकिन उसी चीज को आपका 2 से 3 दिन बाद वापस ले लिया गया क्योंकि इतना ज्यादा आंदोलन हो गया वहां पे, तो इस वजह से। तो आपको यह याद रखना है कि भारत के बाद ऐसा करने वाला कौन सा दोस्त रहा है। पाकिस्तान ने भी करने की कोशिश की थी 5000 की नोट बंद करने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तो वेनेजुएला और पाकिस्तान। अगला है, नोटबंदी की समस्या से अगर जो लोग जूझ रहे थे तो उस टाइम पे एक नंबर, सहायता वाला नंबर निकाला गया था 14444, मतलब 1 4 बार 4। अगला है, बच्चों को गुलामी और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रणब मुखर्जी ने 100 मिलियन अभियान की शुरुआत की। तो ये आपका एमपी स्पेशल में आ सकता है, कैलाश सत्यार्थी, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है। तो बच्चों की गुलामी और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रणब मुखर्जी जी ने 100 मिलियन और 100 मिलियन अभियान की शुरुआत की। अगला, अमेरिका के नए विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन। तो अमेरिका के जो नए विदेश मंत्री हैं रेक्स टिलरसन हैं। अगला, आईयूसीएन द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें आपका रेड डाटा बुक जारी की जाती है, तो इसमें विलुप्त पाए प्रजातियों की एक सूची डाली जाती है, तो इसमें जिराफ को डाला गया है। तो आईयूसीएन की जो नई सूची जारी की गई है उसमें किस प्राणी को डाला गया है, तो आपका जिराफ को। अगला है बैलन डी आर अवार्ड। तो बैलन डी आर अवार्ड इस साल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है। अगला है, सर्दियों के मौसम में सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगाए जाने के लिए चीन ने आपका फैंगवन 4 मौसम उपग्रह का प्रक्षेपण किया। अगला है, थॉमस सेलिंग, इनका निधन हो गया है, इन्हें 2005 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है, देश का पहला सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम की अगर बात की जाए तो देश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम आपका पश्चिम बंगाल में है। अगला, भारतीय मूल की महिला सविता वैद्यनाथन को कैलिफोर्निया के क्यूरेटियो शहर की नई मेयर निर्वाचित किया गया है। अगला, यश भारती सम्मान अगर बात की जाए तो यश भारती सम्मान विशाल भारद्वाज को मिला है। अगला है, स्टेफनी डेल, ये आपके पोर्तो रिको की हैं और इनको मिस वर्ल्ड 2016 का खिताब मिला। जैसा कि मैंने अभी बताया ही था कि भारत की तरफ से आपका प्रियदर्शिनी चटर्जी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला है, युद्ध अभ्यास 2016। तो युद्ध अभ्यास 2016 ये भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग होता है। इसका 12वां संस्करण अभी कंप्लीट हुआ है। अभी हाल ही में आपका 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया गया था। थीम इसका महत्वपूर्ण है, हैंड्स अप फॉर एचआईवी प्रिवेंशन। तो इस क्वेश्चन में आपका 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस और थीम क्या था, हैंड्स अप फॉर एचआईवी प्रिवेंशन। अगला है, जूनियर हॉकी विश्व कप अगर बात की जाए तो जूनियर हॉकी विश्व कप लखनऊ में आयोजित हुआ, भारत ने बेल्जियम को हराया। अगला है, जब जनरल विपिन रावत, ये भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष बन गए हैं या फिर बन जाएंगे। तो जनरल विपिन रावत, ये उनका संबंध जो है वो आपका उत्तराखंड से है, इस वजह से उत्तराखंड विशेष के लिए भी संबंधित है। और दूसरा, ये सारे स्टेट के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल विपिन रावत होंगे भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष। अगला है, अगर पहला भारतीय कौशल संस्थान की बात की जाए तो पहला भारतीय कौशल संस्थान आपका कानपुर में है, कानपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला, हिमाचल प्रदेश, चलिए छोड़ दीजिए। अगला है, रूस के राजदूत आंद्री कालरोव, जो कि आपके तुर्की में थे, उनकी 19 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये बहुत बड़ा आपका न्यूज था। रूस के राजदूत आंद्री कालरोव जो कि तुर्की में थे, उनकी 19 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी हाल ही में आपका इंग्लैंड के साथ हुए जो 5वां टेस्ट मैच था उसमें करुण नायर ने 303 रन बनाए, उनका पहला टेस्ट शतक भी था और अपने पहले ही टेस्ट शतक में इन्होंने 13 शतक लगाए थे। इससे पहले आपका वीरेंद्र सहवाग ने ही सिर्फ 2 तिहरे शतक भारत के लिए लगाए थे। उसके बाद आपका करुण नायर दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जो भारत की तरफ से टेस्ट में 13 शतक लगा पाए हैं। तो भारत ने ये श्रृंखला आपकी 4-0 से विजय प्राप्त की थी। तो विराट कोहली इसके कैप्टन थे। अगला है,
कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट ऑफ वेजेस नामक एक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की गई है। तो कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किस अध्यादेश को मंजूरी दी गई है? पेमेंट ऑफ वेजेस। अगला, हिंदी साहित्यकार नासिरा शर्मा को वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा उपन्यास परिजात के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभवतः आपको उत्तराखंड में भी मिल सकता है, बिहार और तीनों परीक्षाओं में मिल सकता है। हिंदी साहित्यकार नासिरा शर्मा को वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा उपन्यास परिजात के लिए। अगला है, अभी हाल ही में आपका उत्तर प्रदेश में 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया था। उसके खिलाफ फिलहाल चीजें चल रही हैं, लेकिन जो शामिल किया गया है वो 17 ओबीसी जातियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 21 दिसंबर 2016 को उड़ीसा के चांदीपुर से परमाणु क्षमता से युक्त लंबी दूरी वाली क्रूज मिसाइल निर्भय जिसका प्रक्षेपण किया गया। तो कौन सी डेट को किया गया? 21 दिसंबर 2016 को उड़ीसा के चांदीपुर से। क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? निर्भय। अगला, भारत पवन ऊर्जा पैदा करने वाले देशों में अगर बात की जाए तो चौथे स्थान पर है। अगला, अभी फोर्ब्स के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया था, भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारत ने किसको हराया है? तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए ब्रिटेन को हराया है, जिसने बहुत सालों तक भारत पर राज किया था। तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात की जाए तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर आर अश्विन को यह खिताब दिया गया। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड के देहरादून में बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय खोला है। तो कहां पे खोला है? देहरादून में बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय खोला है। अगला है, 52वां ज्ञानपीठ। तो 51वां तो आपका बता ही चुका है, 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका बंगाली कवि संगा घोष को दिया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में संभवतः मिल जाएगा। 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बंगाली कवि संगा घोष को सम्मानित किया जाएगा। अगला है, नाडा नामक एक चक्रवाती तूफान अभी आया था, पांडुचेरी में उसने दस्तक दी थी। अगला है 26 दिसंबर 2016। तो ये डेट महत्वपूर्ण है, एक तो बॉक्सिंग डे होता है आपको ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंडिया में क्या हुआ था, 26 दिसंबर 2016 को भारत की सर्वाधिक लंबी रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अग्नि 5, इसका जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है, मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से हुआ। तो 26 दिसंबर 2016 से अग्नि 5 का परीक्षण किया गया उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से। अगला है, पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए 26 दिसंबर 2016 को चीन ने पर्यावरण पर कर लगाने का फैसला किया है। तो अभी हाल ही में पर्यावरण कर लगाने का फैसला किस देश ने किया है? तो चीन ने किया है। अगला है, सुशासन दिवस। जैसा आप सभी को पता है, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, एयू वित्त पोषक, ये आपका इंडिया है। 27 दिसंबर 2016 को लघु वित्त बैंक शुरू करने वाला भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त हुआ है इसको, एयू वित्त पोषक को। अगला है, 2022 में जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, तो 2022 में जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो आपके 2022 में जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो आपके मेघालय में होंगे। अगला, अभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने आपका सीए जो आपका ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम था, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है, उसने विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ वनडे कप्तान का खिताब प्रदान किया है। अगला, रिट्रीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की अगर बात की जाए तो इसका जो सम्मेलन हुआ था वो आपका भोपाल में हुआ था 2016 में। चश्मा 3 की अगर बात की जाए, चश्मा 3 क्या है? तो पाकिस्तान द्वारा चीन की सहायता से आरंभ किया गया तीसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाएगा चश्मा 3 क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें से क्या है ये। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर विराल आचार्य। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर पूछे जाते हैं, अगर आपसे सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या इस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाए तो क्वेश्चन आपका गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर विराल आचार्य। तो ये छोटी छोटी गलतियां ना हो, इस वजह से इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगला है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का जो फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए तैयार किया गया है। दिसंबर 2016 में ही तैयार किया गया था। अगला है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल। इसके पहले आपका नजीब जंग थे, जिनके साथ आपका केजरीवाल जी का लगातार कुछ ना कुछ पंगा चला ही करता था। तो दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल हैं वो आपके अनिल बैजल जी हैं। अगला है, मैरी कॉम को, तो मैरी कॉम को भी हाल ही में महापुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका 2 जनवरी 2017 को अग्नि 4 का मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो डेट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2 जनवरी 2017 को अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर की है। अगला है, विपिन रावत, भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही। अगला है,
चीन ने लंदन तक 12,000 किलोमीटर की लंबी रेल सेवा को प्रारंभ किया है। तो हाल ही में सबसे लंबी रेल सेवा को प्रारंभ करने वाला कौन सा देश है? तो चीन ने लंदन तक स्टार्ट किया है। अगला है, न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर जी ने अभी जाति के आधार पर वोट मांगने को असंवैधानिक बता दिया है। तो अभी हाल ही में आपका चुनावों की घोषणा हुई है हर राज्यों में, कई राज्यों में, तो न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर ने जाति के आधार पर वोट मांगना असंवैधानिक बता दिया है। अगला है, वरिष्ठ नागरिकों की अगर संख्या की बात की जाए तो न्यूनतम जो परसेंटेज है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगला, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बीसीसीआई अध्यक्ष जो कि हिमाचल प्रदेश के थे अनुराग ठाकुर जी, इनको हटा दिया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश चुनाव की अभी खर्च सीमा डिसाइड की गई है, तो 28 लाख रुपए। और दूसरी आपकी मणिपुर की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इरोम शर्मिला की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, वहां के मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी हैं। तो 20 लाख रुपए आपकी मणिपुर की है और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 28 लाख रुपए। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम को पेमेंट बैंक खोलने की मंजूरी दे दी है। तो इसने अपना पहला बैंक भी खोल दिया है जो कि आपका नोएडा में सेंटर होगा इसका। भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, इनको कौन नहीं जानता, इन्होंने आपके तीनों प्रारूपों, फिलहाल तो 2 प्रारूप में ही कप्तानी कर रहे थे, वनडे और टी20, इसकी कप्तानी को छोड़ दिया है। अगला है, अभी जब हाल ही में आपका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने यह ऐलान किया था कि अगर उनके राज्य का कोई भी व्यक्ति नोबेल पुरस्कार जीतता है तो उसे 100 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी। तो कहां के राज्य मुख्यमंत्री रहे हैं? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी। अगला, अभी हाल ही में आपका 6 जनवरी के आसपास अभिनेता ओम पुरी जी का निधन हो गया है। अगला, अभिनेता थे ये। अगला है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात की जाए तो भारत की जो रैंक है वो आपकी 87th है। अगला, कृषि विपणन एवं कृषक मित्र सुधार सूचकांक, इसमें जो महाराष्ट्र है वो आपका सर्वाधिक अनुकूल राज्य घोषित किया गया है। अगला, 18 अक्टूबर 2016 को इरोम शर्मिला जी ने, जिन्होंने 16 साल के अपनी भूख हड़ताल के बाद एक नई पार्टी का गठन किया गया, तो उस लोक कल्याण, उसका पार्टी का नाम है लोक पुनरुत्थान एवं न्याय गठबंधन। अगला, अभी हाल ही में एक आत्मकथा रिलीज हुई थी एन अनसुटेबल वाल, तो ये आपकी करण जौहर की है। अगर खुल्लम खुल्ला की बात की जाए तो ये आपकी ऋषि कपूर जी की है। अगला, विश्व पुस्तक मेले का आगाज कहां पे हुआ? तो विश्व पुस्तक मेले का जो आगाज हुआ है वो आपका दिल्ली में हुआ है। इस जो मेला है उसका जो थीम था वो आपका मानुषी था, मानुषी इसका थीम है, दिल्ली में हुआ है। अगला, सितार वादक अब्दुल हमीद जफर खान का निधन हो गया। तो आपसे सिर्फ यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हलीम जफर खान का निधन हुआ है, वो किस फील्ड से संबंधित थे, किस भाषा से संबंधित है, या फिर क्या थे? सितार वादक थे वो, फिलहाल तो ये आपको लगाना है। अगला है, जैसे अभी आपको हाल ही में बताया मैंने, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर आर अश्विन को मिला है। गैरी सोबर्स ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो वो भी आर अश्विन ही है, एक ही चीज है। और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, तो तीनों आपका आर अश्विन को प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था, तो 74वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो मिला है, तो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है मूनलाइट को। बेस्ट एक्टर की अगर बात की जाए तो रियान गोसलिंग को, और बेस्ट एक्टर इन फीमेल की बात की जाए तो एमा वॉटसन को। हैरी पॉटर से संबंधित श्रृंखला में इन्होंने कार्य किया था, बेस्ट एक्टर इन फीमेल एमा वॉटसन को मिला है। अगला है, मनरेगा हेतु अब आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में किस चीज में मनरेगा में आपका आधार कार्ड को जारी कर दिया गया था? तो मनरेगा में आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। अगला है, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, जैसा अभी मैंने आपको बताया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 10 जनवरी 2017 को यह पुरस्कार दिया गया। डेट आपसे बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला है, अभी जैसे मैंने आपको बताया विश्व पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत को 4था स्थान मिला है। तो चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, जर्मनी तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर है। अगला है, फ्लिपकार्ट जो कि एक ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, इसके नए सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला है, अभी हाल ही में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिंजीबर। अगला है 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, एन अनसुटेबल बॉय, आपका करण जौहर की पुस्तक है। अगला है केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सौर ऊर्जा से संचालित नौका सेवा नियमित आधार पर शुरू कर दी गई है। अगला है, भारत ने 12 जनवरी 2017 को उड़ीसा के तट से स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च
सिस्टम पिनाका मार्क 2 का परीक्षण किया। तो भारत ने 12 जनवरी, इसमें डेट महत्वपूर्ण है, भारत ने 12 जनवरी 2017 को उड़ीसा के तट से स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम पिनाका मार्क 2 का परीक्षण किया। अगला है, चीन 2017 को मुर्गा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो चीन 2017 को मुर्गा वर्ष के रूप में मना रहा है। अगला है, अगस्ता वेटलैंड की बात की जाए तो अगस्ता वेटलैंड मामले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी जी को गिरफ्तार किया गया था। अभी हाल में आपका 62वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई है, जिसमें आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड आमिर खान को मिला है दंगल मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर इन फीमेल का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को उड़ता पंजाब के लिए, और बेस्ट मूवी का अवार्ड जो मिला है वो आपका दंगल को मिला है। अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा, ये आपका बिहार से संबंधित है, इसलिए बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में आपका केरल के वेम्बनाड झील में भारत की पहली ऊर्जा से संचालित नाव आदित्य को हरी झंडी प्रदान की गई है। तो किसको प्रदान की गई है? आदित्य को। अगला है रणजी ट्रॉफी 2017। तो रणजी ट्रॉफी अभी हाल ही में आपका कंप्लीट हुआ है, गुजरात ने मुंबई को हराया। अगला है भारत माता सदन जो कि आपका कन्याकुमारी में है, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। अगला है 8 मार्च 2014 को रहस्यमय तरीके से लुप्त हो गया मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH310 की खोज अभियान को अब बंद कर दिया गया है। तो इस जो फ्लाइट रही है MH340, इसकी खोज को अभियान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो ये 8 मार्च 2014 को रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, इसके बारे में पता नहीं लग पाया है। अगला है द अनटोल्ड स्टोरी, द अनटोल्ड वाजपेयी, आपका पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स, ये पूरा नाम है। उल्लेख एनपी ने ये पुस्तक लिखी है, द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स, उल्लेख एनपी ने। अगला है 15वां प्रवासी भारतीय दिवस, जैसे आप सभी को पता है 2017 में बेंगलुरु में हो चुका है। अगला है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 24.16% वनावरण है। अगला है सगुन एक वेब पोर्टल है जिसका संबंध आपका सर्व शिक्षा अभियान से है। ये आपके बहुत अद्यतन आंकड़े हैं, अगर 29 जनवरी को जो परीक्षा होने वाली इसके बाहर इससे ज्यादा अब रिसेंट में चीजें नहीं पूछी जा सकती। अभी हाल ही में आपका जल्लीकट्टू बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, इसके बारे में इतना जान लीजिए। तो जल्लीकट्टू राज्य खेल किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। ये आपके जीएस के पार्ट में भी आ सकता है। अगला है मतदाता दिवस, ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। मलेशिया मास्टर ग्रैंड प्रिक्स साइना नेहवाल ने जीता है पिनपावी जोंगोविच को हराकर। तो आपका जो एमपीपीसीएस, बिहार पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो आपका 6 मंथ का करंट स्पेशल है वो आपका यही है। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं नेक्सस जीएस एजुकेशन, वहां पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं तो नेक्सस करंट स्पेशल के नाम से जुड़ सकते हैं। मेरी ऑडियो क्लासेस भी चलती हैं, अगर आप वहां पे आएंगे प्रोफाइल पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।